देखो बेटे, ऐसा है कि तुम हिंदुस्तानी आदमी को तो हिंदुस्तान से बाहर कर सकती हो, हिंदुस्तानी आदमी हिंदुस्तान से बाहर जा सकता है, बट भाई उस आदमी के दिल से हिंदुस्तान कभी नहीं निकलेगा। बेसिकली ये बात थी अपने सौरभ भैया के लिए, जिन्होंने अपनी फुल्ली दरिया दिली दिखाते हुए न केवल 4 ओवर में 65 रन दिए, बल्कि सूर्य भाव को एक कैच भी छोड़ा। वरना भाई आज तो यूएई से हमारे घोड़े लगी गए थे। क्या बात करता है यार? कसम से यार, अगर सच बताऊं तो हम लोगों को लग गई है एक बहुत ही गंदी आदत, और वो है 20 ओवर्स में 240, 260, 270 वाले स्कोर की। भाई यार, जब इस मैच में 70 पर 4 हो गए, आधे लोगों ने तो तभी टीवी बंद कर दिया होगा। वो तो शुक्र मनाओ उस भले मानुस सौरभ का, जिसने दया खाकर सूर्य भाव को कैच छोड़ दिया, वरना अपनी गाड़ी तो 80-90 पर ही सिमट जाती। ये कौन सा लॉजिक है बे? भाई दूसरी तरफ ये भिखमंगे पाकिस्तान वाले, नहीं मतलब कि 50 रन चाहिए थे 54 बॉल्स में। बेसिकली एक बहुत बड़ा अपसेट तो आज हो ही गया, क्योंकि नीदरलैंड्स पाकिस्तान से हार गया। अच्छी खासी पाकिस्तान की इनिंग्स ठीक ठाक चल रही थी, बट तभी बाबर आजम का दिमाग घूमता है और उसने पूरी कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि नीदरलैंड को मैच में वापस लाया जाए, और वो बंदा लाया भी। वो तो बेवकूफ थे ये नीदरलैंड वाले, जो उस बाबर के बच्चे को खामा में आउट कर दिया। भाई उसे ही तो आउट नहीं करना था, बस तुम उसे पूरे 20 ओवर खिलाते जाते। अबे ऐसी की तैसी वो अकेला ही पाकिस्तान को अपने आप ही खो देता। सो ये अपसेट तो बहुत ही बड़ा हुआ है, क्योंकि नीदरलैंड जो कि एक वेल डिजर्विंग विनिंग टीम थी, वो पाकिस्तान से हार गई। भाई यार, हमारे लिए सवाल ये नहीं था कि हमारे 60-70 रन के स्कोर पर 4-5 विकेट गिर गए। सवाल तो ये था कि यूएसए की तैयारी करनी बहुत जरूरी थी, और अब यूएसए की तैयारी हो चुकी है पूरी पक्की। तो भाई अब इस बात की तो पक्की गारंटी है कि अब ये लोग पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से आज नीदरलैंड ने इन पोरकी पाकिस्तानियों को इनकी औकात दिखाई है, भाई उस तरह से तो यूएसए इनको रगड़े ही रगड़ेगी। और पता नहीं कुछ भी नहीं कि बाद में इनको नामीबिया भी धर दबोचे। और यार मैं सच बताऊं तो जब हमारे 70 रन पर ही 5-6 विकेट लुढ़क गए, तो दिल में बस एक ही बात की संतुष्टि थी कि हम अगर एक बार को पिल भी गए तो पिलेंगे अपने ही इंडियन से। उसमें फर्क बस इतना था कि वो ग्रीन कार्ड वाले इंडियन थे और हम आधार कार्ड वाले। भाई यार, अभिषेक शर्मा ने हाथ जोड़कर पोज क्या दे दी। भाई फैंस लोगों ने तो इसे पाकिस्तान के लिए ही बना दिया। नहीं मतलब कि जरूरी है कि कोई बंदा हाथ जोड़कर इस हैवान की तरह ही पोज दे। नहीं मतलब कि हाथ जोड़कर वो भगवान को भी तो याद कर सकता है ना। तो बेटे काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। भाई पाकिस्तान की सदियों में बाबर आजम ने अच्छा खासा कैच पकड़ा था। उस पर भी पता है फैंस लोग क्या लिख रहे हैं कि बस भाई अब एआई हाथों से कुछ ज्यादा ही बाहर जा रहा है। अब तुम बताओ। खाओ माँ कसम। कहते हैं कि हम तो बांग्लादेश के साथ निभाने के लिए इंडिया के साथ मैच को बॉयकॉट कर रहे हैं। अबे नालायको, नीदरलैंड से जीतने की तुम्हारी औकात नहीं है। गलती से तुक्के बुक्के से जीत भी गए तो उधर भी तुम्हारे गोटे मुंह आ जाते हैं और कहते हैं कि इंडिया से मैच को कर रहे हैं बॉयकॉट। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अबे बॉयकॉट करो या फिर ना करो, ये फ्री के 2 पॉइंट्स इंडिया के खाते में जाते ही जाते हैं। भाई कुछ नल्ले पाकिस्तानी बोल रहे थे कि अगर हम फाइनल में चले गए तो फाइनल में हम इंडिया से मैच भी नहीं खेलेंगे। बेसिकली बात क्या है ना कि पाकिस्तान में सभी को लगता है कि हम लोग T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 11 लोगों को छोड़कर, और वो 11 लोग हैं सिर्फ और सिर्फ इनकी प्लेयर्स। I like it.